हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज से संस्कृत का लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा राजन सीरीज से लघु उत्तरीय संस्कृत का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। जैसे हम लोगों का दिया गया क्वेश्चन है, संस्कृत में लिंगों एवं वचनों की संख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, सभी के कम से कम 3 उदाहरण दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नहीं तो पूछा जा सकता है जैसे लिंग की परिभाषा दीजिए, संस्कृत में लिंगों के भेद को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग पहले परिभाषा देख लेते हैं। ठीक, संस्कृत में लिंगों एवं वचनों की संख्या को उदाहरण सहित। तो पहले परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। इस तरीके से हम लिंग की परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक, और इसमें आगे हम लोग लिख सकते हैं, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निशान या चिन्ह। अतः लिंग उन चिन्हों को कहा जाता है जिसमें किसी शब्द का पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक या नपुंसकवाचक होना सिद्ध हो, जैसे मित्र, सखा, राम, राधा आदि। इस तरीके से। ठीक, और इसमें हम आगे लिख सकते हैं जैसे राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, गधा, भारत, दिन, रात, लड़का। इस तरीके से जैसे पहले वर्ग में लिखे शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं, इन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। दूसरे वर्ग में जो दूसरा दिया गया, लड़की, रानी, घोड़ा, हाथी, इस तरीके से। ठीक, तो दूसरे वर्ग में लिखे शब्द स्त्री का बोध कराते हैं, इन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। अब इसमें हम लोग आगे लिख सकते हैं जैसे दिया गया है हम लोगों का, निर्जीव अथवा अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पत्थर, पहाड़, घर आदि पुल्लिंग हैं। अब सड़क, कुर्सी, लड़का आदि स्त्रीलिंग है, यहाँ लड़की रहेगा। ठीक, अगला जैसे लिंग के प्रकार पूछ रहा है, तो हम लोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, 3 लिंग के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे हम लोग कुछ जैसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया, दोनों का उत्तर सम्मिलित करके दिया गया है। ठीक, इसलिए क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग अपने अनुसार जैसे परीक्षा में समय के देखते हुए 1 घंटा का समय रहेगा, उसमें हम लोगों को सारे क्वेश्चनों का उत्तर करना रहता है। ठीक है, 25 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, इसमें 12 नंबर का पासिंग मार्क होता है। तो आप लोग इसको समय को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सही और सटीक लिखे अपने एग्जाम में। ठीक, अब लिंग के प्रकार, जैसे हिंदी भाषा में केवल 2 ही लिंगों में काम चल जाता है, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, परंतु संस्कृत में 3 होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत में लिंगों का संबंध शब्दों से होता है, उन शब्दों के द्वारा व्यक्त होने वाले पदार्थों से होता है, इसलिए संस्कृत में लिंग निर्णय में विशेष कठिनाई होती है। जैसे हिंदी में अग्नि तथा महिमा शब्द स्त्रीलिंग है, परंतु यह शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है। इस तरीके से। ठीक, ऐसे ही मित्र शब्द पुल्लिंग है एवं शाखा शब्द नपुंसक लिंग है का अर्थ देता है। ठीक, अब इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं, अतः इन लिंगों शब्दों की पहचान अभ्यास से ही हो सकती है। अभ्यास यानी रोज पढ़ने से। ठीक, हो सकती है, केवल किसी नियम के आधार पर नहीं। अभ्यास हेतु लिंग ज्ञान के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम यहाँ दिए गए। जैसे आगे नियम दिया गया है, जैसे दोस्तों देखते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग। ठीक, पुल्लिंग, जिस शब्द में नर पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। ठीक, अब इसके पहचानने के नियम क्या है, जैसे घन प्रत्यांत शब्द, अच प्रत्यांत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे घन प्रत्यांत शब्द या अच प्रत्यांत शब्द, जैसे नर, पाकह, विजय, शोक, विहार, विनय, त्याग, भाव। इस तरीके से। ठीक, जो शब्द मिलेंगे वो पुल्लिंग होंगे, परंतु भय, सुख, हर्ष, पद आदि नपुंसक लिंग होते हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखिए। और इसमें जैसे और अगला नियम है, जैसे अन से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। अन से, जैसे राजन, अन, आयन, आत्मन, मातृन, पितरन, पठन, जो अन से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक, इसको आप लोग इस नियम को याद रखेंगे तो क्वेश्चन सही आप सटीक कर पाएंगे। इसमें दिया गया अगला नियम हम लोगों का, समुद्रवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं, यथा समुद्र, सिंधु, सागर, अवधि आदि। इस तरीके से। अब अगला हम लोगों का नियम दिया गया था, जैसे इम नीच प्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, यथा महिमा,
लघिमा आदि इस तरीके से। अब देवता स्त्रीलिंग शब्द को छोड़कर देववाचक शब्द, असुरवाची शब्द राक्षस, नपुंसक शब्द को छोड़कर तथा सुर एवं असुर के नाम तथा अनुचर कहे जाने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। ठीक इस तरीके से। और इसमें यथा देव, विष्णु, शिव, दानव, असुर, राम, रावण, आम्रदेव, बलि आदि इस तरीके से। ठीक इसका नियम होता है। जैसे आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरा इसका कई नियम है। ठीक अब इतना आप लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिखने लगेंगे तो बहुत समय लग जाए, इसलिए कुछ जो मेन पॉइंट होता है उसको आप लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिखिए। ठीक पढ़ने के लिए आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं, या नहीं यह होता है कि जो पढ़ते हैं वही याद हो जाता है। जैसे पूरा पढ़े रहेंगे तो उसमें से कुछ तो याद रहेगा, इसलिए आप लोग पूरा पढ़िए। ठीक पूरा और सटीक पढ़िए। जैसे अहन और दिन नपुंसक लिंग को छोड़कर समयवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे दिवस, काल, पक्ष, मास, वर्ष, समय इस तरीके। अब जैसे इकारांत पुल्लिंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे इकारांत पुल्लिंग होते हैं जैसे कवि, मुनि, ऋषि, पति, कपि, नृपति, भूपति, वरिधि, जलधि, हरिः, वैद्य इस तरीके से इकारांत। ठीक अब पर्यायवाची शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे गिरिय, शैल आदि आद्रि पर्वत है। अब याज्ञवाचक पुल्लिंग होते हैं और मासवाचक भी शब्द पुल्लिंग होते हैं। तत्सम अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इसको आप लोग याद रखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है। जैसे तत्सम आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे जल, पवन, उपवन, धर्म, मन, धन, गगन इस तरीके से। ठीक अब अगला हम लोगों का आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के नियम क्या है? जैसे स्त्रीलिंग को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे जिस शब्द से मादा स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लता, मती, यमुना, गौरी, अजा, अजा मतलब बकरी होता है। ठीक कनिष्ठा आदि स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने हेतु नियम है। जैसे स्त्रीलिंग शब्द को पहचानने के हेतु नियम क्या है? जैसे इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देवी, नारी, गौरी, स्त्री ये सब इकारांत स्त्रीलिंग आते हैं। ठीक अब तिथिवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए प्रतिपादा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, सप्तमी आदि ये सब स्त्रीलिंग आते हैं। अगला इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मातृ मतलब माता, स्वश्री मतलब बहन, धरित्री मतलब कन्या, नांद्री मतलब ननद इस तरीके से। ठीक अगला हम लोगों का नियम है। जैसे स्त्रीलिंग हम नपुंसक लिंग देख लेते हैं। स्त्रीलिंग के कुछ हम लोग नियम और देख लेते हैं। स्त्रीलिंग के नियम जैसे एकाक्षर इकारांत और उकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण जैसे श्री है, भू, भ्रूह इस तरीके से। अब जैसे है, जैसे दिया गया पाँचवा कितन, ती मतलब प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गति है, बुद्धि है, मति आदि इस तरीके से। ठीक अब तल मतलब ता प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण के लघुता जिसमें ता लास्ट में आएगा वह स्त्रीलिंग हो। जैसे लघुता, सुंदरता, गुरुता, कठिनता ये सब स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक अब जैसे अब अगला नियम हम लोगों का जैसे है टप आ और आप मतलब आ प्रत्यंत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लता, रमा, शोभा, विद्या इस तरीके से। आप लोग सारे नियम को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तब आप लोग लिख के याद किया करिए। ठीक झीलों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सांभर झील, डल झील। ठीक अब भाषाओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अंग्रेजी, संस्कृत, पुर्तगाली, राजस्थानी, मराठी इस तरीके से आप लोग पढ़े रहेंगे तो आने वाले समय में टेट के लिए काम देगा, सुपर टेट के लिए काम देगा। संस्कृत पूछा जाता है। ठीक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। और इसमें अगला जैसे तत्सम इकारांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए रीति, नीति, शांति, भक्ति, जाति, हानि, समिति, कीर्ति इस तरीके से। परंतु इसमें ध्यान रखिए आप लोग, परंतु कवि, अतिथि एवं रवि अपवाद हैं। ठीक अब इसमें हम लोग जैसे नपुंसक लिंग का नियम देख लें। नपुंसक लिंग का ऐसे शब्द जो नर न तो ही मादा का बोध कराते हैं उन्हें नपुंसक लिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए जलम, फलम, नरम, पुस्तकम, हलम, आम्रम, नगरम आदि नपुंसक लिंग शब्दों को पहचानने कुछ नियम। जैसे नपुंसक लिंग को हम लोग इस नियम के अनुसार पहचान सकते हैं। जैसे भाववाचक में प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। भाववाचक में आप लोग ध्यान रखिए जीवितम, जैसे जीवितम, हसितम, पठितम, गीतम इस तरीके से। अब अगला नियम हम लोग जैसे कैसे नपुंसक लिंग को पहचान सकते हैं। जैसे समाहार द्वंद्व समासवाचक नपुंसक लिंग होते हैं। क्या समाहार द्वंद्व समासवाचक
नपुंसकलिंग। उदाहरण के लिए जैसे पाणिपादम, हस्त्यस्वरम, हस्त्यस्वम आदि इस तरीके से। अब अगला जैसे भाववाचक संज्ञा बनाने वाले ल्यूट यानी UN प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। ठीक, जैसे भोजनम, शयनम, गमनम, जगनम इस तरीके से। ठीक, अब अगला जैसे हम लोग नियम समझ लेते हैं। जैसे दिया गया है हम लोगों का तद्धित के तत्वों और ध्वज, यह प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं मधुरत्वम, सौंदर्यम, मधुर्यम इस तरीके से। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है। जैसे नपुंसकलिंग में हम लोग इम्पोर्टेंट और एक नियम देख लेते हैं। जैसे जिसमें अस, इस, उस, उन में अंत होने वाले शब्द प्राय नपुंसकलिंग। जैसे जिसमें अस, इन, उस, उन में अंत जिस शब्द से इन शब्दों से अंत होता है वह भी नपुंसकलिंग। जैसे मनस, चेतस, धनुष, अहस, चर्मन, नामन, कर्मन इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन उनसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन कुछ रोग बीमारियों के नाम लिखे। जैसे कासा मतलब खांसी होता है, आप लोग इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार टेट में भी पूछा गया क्वेश्चन। अतिसार मतलब दस्त होता है, अजीर्णम मतलब कब्ज होता है। अब उसी तरीके से जैसे पांडुआ मतलब पीलिया होता है, पिसुचिका मतलब हैजा होता है, पीटिका मतलब फोड़ा होता है, इस तरीके से। ठीक, अब अगला पूछा जा सकता है क्वेश्चन शरीर के अंगों को संस्कृत में नाम लिखिए। शरीर के अंगों को संस्कृत में लिखिए। जैसे हम लोगों का दिया गया जैसे शरीर, सिर, बाल, चोटी। अब इसको संस्कृत में लिखना है। ठीक, जैसे मूछ, गर्दन, गधा, छाती से। जैसे गात्रम शरीर हो गया, सिरा मतलब सिर होगा, केशा मतलब बाल हो गया, शिखा मतलब चोटी हो गया, समश्रु मतलब मूछ हो गया, ग्रीवा मतलब गर्दन हो गया, स्कंद मतलब कंधा हो गया, वच्छा मतलब छाती हो गया। इसको आप लोग ध्यान रखिए। शरीर के अंगों को संस्कृत में नाम इस तरीके से पूछा जाता है। जैसे पूछ सकता है 3 आप लोग लिखिए, 3 संस्कृत में नाम लिखिए शरीर के अंगों के। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। जैसे दिया गया क्वेश्चन हम लोगों का कुछ वस्त्रों एवं सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। ठीक, जैसे कुछ वस्त्रों एवं सब्जियों के संस्कृत में नाम लिखिए। इस तरीके से वो देगा शब्द जिसका संस्कृत में नाम लिखना है। जैसे दुपट्टा, कुर्ता, ब्लाउज इस तरीके से दे देगा तो उसका हम लोग संस्कृत करना रहेगा। ठीक, जैसे हम लोग का उत्तरीय मतलब दुपट्टा होता है, कंचुका मतलब कुर्ता होता है, अब कंचुलिका मतलब ब्लाउज होता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिए। ठीक, अब जैसे पैंट, रजाई, तकिया। जैसे आप्त पदीनम मतलब पैंट होता है, निसारह मतलब रजाई होता है, उपधानम मतलब तकिया होता है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक, अब सब्जियों के नाम हम लोग देख सकते हैं। जैसे गोभी, प्याज, करेला। ठीक, अब दरविका को हम लोग गोभी कहते हैं। बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है। जैसे दरविका शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तो गोभी कहते हैं। नहीं तो पूछा जा सकता है जैसे प्याज को हम लोग संस्कृत में क्या सकते हैं, तो लतार का कह सकते हैं। ठीक, अब कठिलिका मतलब करेला होता है, पानसा मतलब कटहल होता है, तिस्यफला मतलब आंवला होता है, अष्टम मतलब होता है लहसुन। आप लोग इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, यहाँ भी काम देगा, आने वाले समय में टेट सुपर टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब आगे अगला क्वेश्चन हम उनसे पूछा जा सकता है। जैसे दिया गया है कुछ मेवों एवं भोजन संबंधी वस्तुओं के नाम लिखिए। ठीक, संस्कृत में। अब जैसे बादाम दे दिया, चिरौंजी दे दिया, काजू दे दिया, माखन दे दिया, मुनक्का दे दिया, पिस्ता दे दिया। जैसे वातादम मतलब बादाम होता है, प्रियालम मतलब चिरौंजी होता है, काजू मतलब काजू होता है। जैसे मक्खनम मतलब होता है माखन, मधुरिका मतलब होता है मुनक्का, अकोलम मतलब होता है पिस्ता। ठीक, अब अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है। जैसे भोजन संबंधी नाम हम लोगों का दिया गया अन्नों तथा भोजनों संबंधी नाम। जैसे लड्डू, नमक, अन्न, गेहूँ, रसगुल्ला, घी, अरहर, चना। आप लोगों को पानी नहीं आ रहा है मुंह में रसगुल्ला नाम सुन के? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। जैसे मोदका मतलब लड्डू होता है, लवणम मतलब नमक होता है, अन्नम मतलब अन्न होता है, गोधूम मतलब गेहूँ होता है। ठीक, रसगुल्ला मतलब रसगुल्ला होता है, आज्यम मतलब घी होता है,
आड़की मतलब अरहर होता है, चाड़का मतलब चना होता है। इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जा सकता है कुछ संज्ञा शब्दों के पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग के रूप लिखिए। वहाँ पे देगा, इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। कुछ शब्दों जैसे पूछ दिया, पद का दे दिया, नद का दे दिया, इस तरीके से देगा वहाँ पे। ये नहीं लिखेगा कि कुछ संज्ञा शब्दों के पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग के नाम लिखिए। आप अपने मन से कौन सा लिखेंगे, ठीक, इस तरीके वहाँ पे देगा। जैसे राजन का दे दिया। ठीक, हम लोग जैसे क्रमवाइज देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे आत्मनम का यहाँ दिया गया है सीरीज में हमारे, ठीक, तो हम लोग इसको कहते हैं जैसे कुछ संज्ञा के पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग के रूप लिखिए। जैसे आत्मनज दिया गया है, इसका पुल्लिंग होता है। जैसे इस तरीके से हम लोग लिखेंगे विभक्ति को संबोधन तक। ठीक, सप्तमी विभक्ति एक संबोधन होता है और 3 वचन होता है। तो जैसे आत्मा का रूप हम लोगों को शुरू होता है पुल्लिंग के लिए। ठीक, आत्मा, आत्मनौ, आत्मनाः, इस तरीके से रूप चलता है। ठीक, अब द्वितीय में हम लोगों का हो जाएगा आत्मानाम, आत्मनम, आत्मनौ, फिर आत्मनाः, इस तरीके से चलता है। फिर आत्माना, आत्मभ्यम, आत्मभि। ठीक, फिर अगला चतुर्थी विभक्ति का हम लोग चलता है आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, इस तरीके से। पंचमी विभक्ति चलता है आत्मनः, आत्मनोः, आत्मनाम, इस तरीके से रूप चलता है। षष्ठी का आत्मनः, आत्मनः, आत्मनाम, इस तरीके से चलता है। अब सप्तमी विभक्ति का आत्मनि, आत्मनो, आत्मा, आत्मसु, इस तरीके से रूप चलता है। ठीक, अब संबोधन के लिए कैसे उपयोग किया जाता है आत्मा का, हे आत्मनम, हे आत्मनो, हे आत्मनाम, आत्मनाः, इस तरीके से हम लोग आत्मन का पुल्लिंग का रूप चलता है। ठीक, अब इसमें से जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आत्मन का द्वितीय विभक्ति एक वचन लिखिए। तो हम लोग का जैसे द्वितीय विभक्ति पूछा आत्मानाम, इस तरीके से आत्मानम, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब यह पूछ सकता है जैसे आप लोग आत्मनम का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लिखिए। तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हम लोगों को हो जाएगा आत्मनाम, इस तरीके से आत्मना। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग एक पुल्लिंग का याद कर लीजिए, जैसे रामा का रूप चलता है सेम इसी तरीके से इसका पुल्लिंग आत्मा चलता है। ठीक, अब अगला जैसे इसमें कुछ समझने वाले जैसे इस प्रकार जैसे पत्थर, ध्वज, मार्ग, ब्रह्मण इत्यादि के रूप चलते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों का दिया गया है समझने के लिए। अब राजन का यानी राजा का दिया गया, राजा का कैसे चलता है स्त्रीलिंग में, अरे सॉरी पुल्लिंग में। जैसे हम लोग विभक्ति दे देगा। ठीक, विभक्ति लिखना है इसमें से। जैसे ये लॉन्ग आंसर टाइप है तो पूरा पूछेगा, नहीं तो अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है तो उसमें विभक्ति पूछता है, इसमें तो पूरा रूप पूछ लेगा। ठीक, अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं जैसे राजा का है राज, राजनौ, राजनाः, राजनम, राजनौ, राज्ञा, राज्ञा, राजाभ्याम, राज्यभिः, राज्ञे, राजाभ्याम, राज्यभ्यः, याज्ञः, राजाभ्याम, राजाभ्यः, राज्ञः, राज्ञौ, राज्ञाम, राग। जैसे यहाँ पे दोस्तों कन्फ्यूजन, जो सप्तमी विभक्ति का जो है रागी भी होता है पर एक वचन में, और सप्तमी विभक्ति का एक राजनी होता है। ठीक, और फिर द्वितीय होगा सप्तमी विभक्ति का द्विवचन होगा राज्ञ, राजसु बहुवचन होगा। अब संबोधन में हम लोग हे राजन, हे राजनौ, हे राजना, इस तरीके से हम लोग सब। अब विद्वस यानी विद्वान का पूछ सकता है। ठीक, तो हम लोगों का जैसे विद्वान का रूप चलता है इस तरीके से, जैसे विद्वान है, विद्वंसो, विद्वंस, सेम जैसे ऊपर पुल्लिंग का दिया गया वैसे ही ठीक उसी नियम के अनुसार ही चलेगा। विद्वंसम, विद्वांसो, विदुषः, विदुषा। जैसे ये पूछा गया है, देखिए 2018 में कि 2017 में याद नहीं आ रहा है, लेकिन पूछा गया है विदुषा किसका है, कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है, इस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अब तृतीय विभक्ति जैसे विदुषा, विदुद्धाभाम, विद्वभि, विदुषे, विदुद्भ्याम, विद्वभ्यः, इस तरीके से रूप चलता है। जैसे विद्वान का हम लोग जैसे पंचमी विभक्ति विदुषः, विदुभ्यः। अब षष्ठी विभक्ति का विदुषः, विदुषौ, विदुषाम, इस तरीके से रूप चलता है। ठीक, अब जैसे इसमें इसका स्त्रीलिंग विदुषी होता है, स्त्रीलिंग विदुषी होता है जिसका रूप नदी के समान चलता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को हिंट कर दिया कि जैसे नदी का चलता है। अब इसमें स्त्रीलिंग जैसे हम लोग कुछ पुल्लिंग का देख लिया, अब स्त्रीलिंग का देखते हैं। जैसे मातृ, स्त्रीलिंग का कैसे चलता है, मातृ मतलब माता होता है। ठीक, इस तरीके से देगा मातृ का स्त्रीलिंग रूप लिखिए।
इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पूरा हम लोगों को लिखना है संबोधन से लेकर एक से लेकर सप्तमी विभक्ति तक बहुवचन, ठीक। तो हम लोगों का जैसे माता, मातरहु, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृः, मात्रा, मातृभ्यं, मातृभ्यः, मात्रे, मातृभ्यः, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः, मातुः, मात्रोः, मातॄणां, मातरि, मातरौ, मातृषु, हे माता, हे मातरौ, हे मातरा। इस तरीके से हम लोगों को माता का रूप चलता है, ठीक। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए, ठीक। अब आप लोग इसमें जैसे कुछ समझने का है, जैसे दिया गया है नीचे हम लोगों का, इसी प्रकार दुहिती यानी पुत्री का रूप भी चलता है, यात्री मतलब देवरानी का रूप चलता है। इस तरीके से आप लोग जैसे इस स्त्रीलिंग का लिखें, इसी प्रकार से इन सभी का रूप लिख सकते हैं। जैसे सरिता का स्त्रीलिंग के लिए रूप चलता है, जैसे सरित मतलब नदी होता है, जैसे सरिता, सरितौ, सरितः, सरितम, सरितौ, सरितः। नहीं तो आप लोग इस तरह एक वचन द्विवचन, आप लोग इस तरीके से एक वचन का सातों संबोधन तक पढ़ लीजिए, जैसे सरित, सरितम, सरिता, सरिते, सरित, सरित, सरिति, हे सरित। इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक। अब यार फिर द्विवचन का इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे सरितौ, सरितौ, सरिद्भ्यम, 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 सरितो, सरितो, हे सरितः। इस तरीके से आप लोग द्विवचन का याद कर सकते हैं, इस तरीके, ठीक है। जैसे सरिता है, सरिता, क्योंकि दो मैच कर गया, ठीक। शरीदेभ्य, शरीतेभ्य, शरीतेभ्य, शरिताम, शरीत्यशु, हे शरित। इस तरीके से हम लोगों का नदी का रूप चलता है, शरित मतलब, ठीक। अब इसमें कुछ हम लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जैसे इस प्रकार विद्युती यानी योषित, स्त्री आदि शब्दों के रूप चलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का, जैसे अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। जैसे अस्मद, अस्मद का हो जाएगा, जैसे जैसे हम लोगों का दिया गया है, अब अभ्याम, अस्मभ्य। इस तरीके से हम लोग अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, जैसे दिया गया है क्वेश्चन, धातु किसे कहते हैं। कुछ प्रमुख धातु रूपों के लट लकार एवं लंग लकार एवं लिट लकार के उदाहरण प्रस्तुत करें। धातु रूप किसे कहते हैं, इस तरीके से हम लोग परिभाषा लिखना है। और कुछ प्रमुख धातु रूपों को लट लकार, लंग लकार एवं लिट लकार, गणों में विभक्त है। जैसे पूछ कौन कौन है, ज्योत्यादि, वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि। अब इसमें आगे लिख सकते हैं, जैसे धातु में मैदी, कुछ आत्मनेपदी एवं कुछ उभयपदी काल एवं अवस्था के अनुसार इसको 10 लकारों में होता है। पाठ्यक्रम में केवल 5 लकार निर्धारित किए गए हैं, जैसे टोटल 10 होता है, इसमें हम लोगों का निर्धारित किया गया, जैसे लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल, लोट लकार आज्ञा आज्ञा के अर्थ में, लंग लकार भूतकाल में, विधि विधि विधिलिंग लकार यानी विधि इत्यादि के अनुसार, ठीक। इस तरीके से हम लोगों का 5 दिया गया। अगले सेमेस्टर में हम लोगों को दूसरा वाला 5 देगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हम लोग इसी में, जैसे हम लोगों को पूछा गया कुछ प्रमुख लट लकार, लंग लकार और लिट लकार का उदाहरण है, जैसे हम लोग पाठ का देख लेते हैं, ठीक। जैसे अब इसमें हम लोग पठति, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामि। अब इसमें वर्तमान का लंग लकार, लिट लकार, इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। जैसे
लंग लकार में किसे अपठत, अपठताम, अपठहन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठतम, अपठाव, अपठाम, इस तरीके से हम लोगों का पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठस्य, पठिष्यत, पठिष्यामि, हम लोग का लिट लकार में रूप चलता है। अब जैसे अब हम लोगों को कुछ जैसे गम का देख, ठीक। अब इसका हम लोग देख लेते हैं, जैसे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छाव, गच्छाम, तरीके से हम लोगों का गम का रूप चलता है, ठीक। इसमें आगे हम लोग जैसे ये हम लोगों का लट लकार का था, अब इसमें लंग लकार का हम लोग जैसे गच्छत है, गच्छन, मध्यम पुरुष अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छतः। अब उत्तम पुरुष का चलता है अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, इस तरीके से रूप चलता है। आगे अगला हम लोगों का दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, जैसे दिया गया कुछ पशुओं पक्षियों की जानकारी संस्कृत में दी, जैसे आप और दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए अपने पशुओं पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए, जैसे आसपास की वस्तुओं के नाम, जैसे साइकिल, बैलगाड़ी, जहाज, गाड़ी। अब इसका साइकिल को हम द्विचक्रिका कहते हैं, बैलगाड़ी को गंतरी कहते हैं, जहाज को पोत उष्टी से लूट पटी कहते हैं, रुमाल को अजय मतलब बकरा होता है, अजा मतलब बकरी मतलब भैंस, मरजारी मतलब खुला मतलब नेवला। आगे हम लोग देख लेते हैं और कुछ पक्षियों के नाम दे लेते हैं। पक्षी के जैसे कपोता मतलब कबूतर होता है, काक मतलब कौवा होता है, उल्लूका मतलब उल्लू होता है, मराला मतलब हंस होता है, शेन में मतलब बाज होता है, मयूरा मतलब मोर होता है। इस तरीके से हम कुछ पक्षियों का नाम देख। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जैसे दिया गया क्वेश्चन हम लोगों का किन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में 4 फल के नाम दिया गया है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है, कुछ फलों के नाम संस्कृत में लिखकर तथा उनका हिंदी में नाम लिखिए, ठीक। जैसे हम लोगों का सेब हो गया, जामुन हो गया, अंगूर हो गया। जैसे सेब मतलब सेब, जामुन ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। कालिंदम श्रृंगार का मतलब क्वेश्चन दिया गया। अगला का दिया गया है, वचन किसे कहते हैं, इसके प्रकार। नहीं तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, वचन किसे कहते हैं, छोटे बच्चों को वचन की जानकारी किस प्रकार दी जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वचन की परिभाषा शब्दों के जिस एक अथवा एक से अधिक के लिए बालकः पठति, बालका से बालिका वृक्ष सिंह पुस्तक। वचन में जिस शब्द में दो वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे छा, बालकः, वयम, रामः, कवायः, भावनः, भानवः, लता। इस तरीके से हम लोग बहुवचन को पहचानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, जैसे कारक को संस्कृत में क्या कहा जाता है। नहीं पूछा जा सकता है दूसरे टाइप से क्वेश्चन, जैसे 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, संस्कृत में विभक्ति कितनी है, चिन्ह सहित उल्लेख कीजिए। पूरा पूछ सकता है, नहीं तो एक पूछ सकता है, ठीक। तो हम
संबंध रखने वाले विभक्ति युक्ति रूप को कारक कहा जाता है। ध्यान से आप लोग देखिए, क्रिया के साथ प्रत्यय संबंध रखने वाले विभक्ति युक्ति रूपों को कारक कहा जाता है। संस्कृत में कारक को विभक्ति भी कहते हैं। कारक को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। ठीक, अब हम लोग जैसे देख लेते हैं कुछ कारक अथवा विभक्ति निम्न प्रकार है, जैसे प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, इस तरीके से। अब हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कर्ता ने कर्म को करण से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में पर संबोधन, इस तरीके से हम लोग याद कर सकेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन आई, इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। जैसे हम लोग जैसे एक सब कारक दिया गया है, इस तरीके से हम लोग अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग 13 से आगे क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों